इतिहास में रानी दुर्गावती की वीरता और साहस के किस्से स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। रानी दुर्गावती ने मध्यकालीन पुरुष प्रधान भारत में मुगल सम्राट अकबर जैसे दिग्गजों को बहादुरी से मुकाबला किया था। यही नहीं, उनके शौर्य, पराक्रम और जोहर को देखकर अकबर ने भी हार मान ली थी। रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास की एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया और अपने पति के मौत के बाद न सिर्फ गोंडवाना राज्य की शासक बनी, बल्कि उन्होंने एक साहसी शासक की तरह राज्य की रक्षा के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। फिर मुगलों से युद्ध करके उन्होंने वीरगति प्राप्त कर ली। रानी दुर्गावती ने अपने 15 साल के शासनकाल में एक कुशल शासक के रूप में अपनी प्रजा की भलाई के लिए भी कई काम किए। वही इतिहास में जब भी किसी वीरांगना के शौर्य और वीरता की बात की जाती है तो रानी दुर्गावती का नाम सबसे आगे लिया जाता है। चलिए जानते हैं वीरांगना रानी दुर्गावती के इतिहास और उनके जीवन के बारे में। उनका नाम रानी दुर्गावती। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता कीरत राय, पति राजा दलपत शाह, पुत्र वीर नारायण, और उनका मृत्यु 24 जून 1564 अचलपुर महाराष्ट्र में हुआ था। साहसी रानी दुर्गावती 5 अक्टूबर 1524 में उत्तर प्रदेश के बांदा के कालिंजर जिले में मशहूर राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में जन्मी थी। रानी दुर्गावती को वीरता और साहस और शायद विरासत में मिला है, क्योंकि उनके पिता कीरत राय भी एक साहसी योद्धा और उन्होंने क्रूर शासक मोहम्मद गजनी को हार की धूल चटाई थी। इतिहास में ऐसा उल्लेखित किया जाता है कि रानी दुर्गावती जिस दिन जन्मी थी उस दिन मां दुर्गा अष्टमी थी, इसलिए उनका नाम बचपन से दुर्गावती रख दिया गया था। वही रानी दुर्गावती का सुंदर रूप और उनके अद्भुत साहस हर किसी को उनकी तरफ आकर्षित करता था। रानी दुर्गावती बचपन से ही अन्य लड़कियों से अलग थी। रानी दुर्गावती को शुरू से ही निशानाबाजी, तीरंदाजी, तलवारबाजी करने एवं बंदूक चलाने समेत ये अन्य युद्ध और सैन्य प्रतिभाओं में अत्यधिक रुचि थी। यही नहीं, शिकार करने के लिए तो वे हमेशा ही बेहद उतावली रहती थी। जो जब भी किसी शेर या चीते को देखती बस उसका शिकार करने के लिए चल जाती थी। इसके अलावा किसी वीर योद्धा की तरह उन्हें घुड़सवारी करना भी पसंद था। वही अपने पिता कीरत राय से वो सैन्य गुणों की शिक्षा लेती रहती थी और अपने पिता के राजकाज में भी सहयोग करती थी। इनके पिता इनको इन गुणों से बेहद प्रभावित थे। रानी दुर्गावती का विवाह और कठोर संघर्ष। चंदेल वंश में जन्मी रानी दुर्गावती ने 1542 में गौड़ वंश के राजा दलपत शाह से विवाह किया था। हालांकि शुरू में रानी दुर्गावती के पिता कीरत राय को उनकी शादी से ऐतराज था, लेकिन जब रानी दुर्गावती के ससुर संग्राम सिंह ने उन्हें कालिंजर के युद्ध में हरा दिया तब वे अपनी साहसी पुत्री का विवाह राजा दलपत शाह से करने के लिए राजी हो गए थे। आपको बता दें कि संग्राम सिंह एक शूरवीर और पराक्रमी राजा थे जिन्हें गोंडवाना राज्य की स्थापना की थी और कई जगहों पर विजय प्राप्त कर गोंडवाना राज्य का विस्तार किया था। वही उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र दलपत शाह को गोंडवाना राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। वही जिस समय रानी दुर्गावती और दलपत शाह का विवाह हुआ था उसी समय बेहद शक्तिशाली शासक शेरशाह सूरी गौंड और चंदेल राज्यों पर हमला करना के लिए आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, जिसके चलते बुंदेलखंड के चंदेल के साथ गौंड ने संधि कर ली। लेकिन फिर से शेरशाह सूरी अपने इरादों में सफल रहा और फिर उसकी एक बम विस्फोट में मृत्यु हो गई। वही शादी के कुछ समय बाद रानी दुर्गावती ने वीर नारायण नाम के पुत्र को जन्म दिया। रानी दुर्गावती की शादी के करीब 8 साल बाद ही उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 1550 ईस्वी में उनके पति राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई, जिससे रानी को बेहद आघात पहुंचा। हालांकि रानी ने इस कठिन परिस्थिति का हिम्मत के साथ सामना किया और खुद गोंडवाना राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभालने का फैसला ले लिया। रानी दुर्गावती ने गोंडवाना राज्य की सत्ता पर काबिज होते ही सबसे पहले अपने राज्य की राजधानी चौरागढ़ किला, जो कि वर्तमान में नरसिंहपुर जिले के पास गाडरवारा में है, को बना लिया। वही ताकतवर शासक शेरशाह सूरी की मौत के बाद 1556 में सुजात खान ने पहले मालवा
पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर रानी दुर्गावती के राज्य को एक महिला का राज्य जानकर उसे कमजोर समझकर उस पर आक्रमण कर दिया। लेकिन सुजात खान को इसकी कीमत अपनी पराजय से चुकानी पड़ी। दरअसल रानी दुर्गावती ने अपनी पूरी बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा और जीत हासिल की। वही इसके बाद रानी के साहस और वीरता के चर्चे आसपास के राज्यों में होने लगे और वे अपनी प्रजा की एक लोकप्रिय शासक बन गई। वही रानी दुर्गावती ने गोंडवाना राज्य की राजगद्दी संभालते ही एक कुशल शासक के रूप में अपने राज्य की प्रजा की भलाई के लिए कई काम किए। रानी दुर्गावती ने राज्य में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नई सड़कों का निर्माण एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए हरे पेड़ पौधे एवं बाग बगीचे लगवाए। साथ ही पानी की उचित व्यवस्था के लिए जगह जगह कुएं, बावड़ियों आदि खुदवाए एवं मंदिर, भवनों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। उनके शासनकाल में गोंडवाना राज्य एक समृद्ध और खुशहाल राज्य बन गया, जिसकी वजह से उनके राज्य की ख्याति एक वैभवपूर्ण राज्य के रूप में आसपास फैल गई, जिससे रानी दुर्गावती का राज्य कई बड़े और शक्तिशाली शासकों की नजर में आ गया और वे इस पर अपना अधिकार जमाने के बारे में सोचने लगे। लेकिन शायद इन शासकों को रानी की साहस का अंदाज न था। रानी दुर्गावती की सुंदरता और वीरता के चर्चे से मुगल सम्राट अकबर भी काफी प्रभावित थे एवं वह भी रानी के धन धान्य से परिपूर्ण राज्य पर अपना कब्जा जमाना चाहता था और वासना की भूख के शासक अकबर रानी पर अपने डोरे डालकर उन्हें अपने रनवासी की शोभा बनाना चाहता था। इसके लिए अकबर ने गोंडवाना राज्य की महिला शासक को कमजोर समझकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन बुद्धिमान रानी दुर्गावती ने अकबर की चतुर नीतियों को समझ लिया था और अकबर की एक भी बात नहीं मानी, जिसके बाद अकबर ने 1560 के दशक में अपने सेनापति ख्वाजा मजीद खां उर्फ आसम खां को रानी दुर्गावती के वैभवपूर्ण राज्य गोंडवाना पर आक्रमण करने के आदेश दिए और दुर्गावती को जिंदा उनके दरबार पर पेश करने का कहा। अकबर का आदेश का पालन करते हुए आसम खां एक विशाल सेना लेकर गोंडवाना राज्य पर हमला करने के लिए पहुंचा, लेकिन युद्ध करने से पहले उसने रानी दुर्गावती को मुगल अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए समझाइश की। लेकिन अपने दृढ़ संकल्पों पर अडिग रहने वाली रानी ने उसकी एक नहीं सुनी और फिर मुगल सेना और रानी दुर्गावती के सेना के बीच युद्ध होने लगा। वही अकबर की सेना के सामने रानी दुर्गावती का सैन्य बल कम था, लेकिन रानी दुर्गावती ने अपने नेतृत्व में अपनी सेना का बेहद मजबूत और सशक्त बनाया था, जिससे उनकी छोटी सेना के सामने आसम खां की विशाल सेना भी कमजोर पड़ गई थी। वही इस युद्ध में मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचा और रानी दुर्गावती ने वीरता के साथ युद्ध लड़ते हुए विजय प्राप्त की। रानी दुर्गावती पर अकबर की सेना ने 3 बार आक्रमण किया, लेकिन तीनों बार अकबर की सेना को रानी दुर्गावती ने खदेड़ दिया था। वही एक महिला शासक से इतनी बार पराजित होने के बाद आसम खां क्रोध से भर गया और 1564 में उसने एक बार फिर से रानी दुर्गावती के राज्य पर आक्रमण कर दिया और छल कपट के साथ सियारगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया और आसम खां ने इस लड़ाई में विजय प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी तोपों को भी शामिल किया था। वही रानी दुर्गावती भी पूरी तैयारी के साथ युद्ध स्थल पर अपने हाथी सरमन पर सवार होकर पहुंची और वीरता के साथ युद्ध लड़ा। वही इस युद्ध में उनके वीर पुत्र भी नारायण सिंह भी शामिल हुए थे, लेकिन वे और रानी दुर्गावती इस युद्ध के दौरान बुरी तरह घायल हो गए। वही रानी दुर्गावती यह देखकर विचलित नहीं हुई और वे अपने कुछ सैनिकों के साथ वीरता के साथ लड़ती रही। वीरांगना रानी दुर्गावती को हुई वीरगति को प्राप्त। युद्ध करते करते रानी और अधिक घायल हो गई, उनकी आंख पर तीर लग गया, जिसके बाद उनके कुछ सैनिकों ने उन्हें युद्ध भूमि छोड़कर जाने की सलाह दी। लेकिन रानी दुर्गावती ने एक शूरवीर की तरह बीच में से युद्ध छोड़ने के लिए मना कर दिया और उन्हें जब लगने लगा कि वे पूरी तरह से होश खोने लगी है तो उन्होंने दुश्मनों के हाथों से मरने से बेहतर स्वयं को ही समाप्त करना उचित समझा। इसके बाद रानी ने तलवार अपने ही सीने पे खोप दी और इस तरह रानी दुर्गावती 24 जून 1564 में वीरगति को प्राप्त हो गई। जबलपुर के पास जहां यह इतिहास युद्ध हुआ था उस स्थान का नाम मदन महल किला है। यह वह जगह है जहां पर रानी की शहादत हुई और वही रानी दुर्गावती की समाधि बनी हुई है। रानी दुर्गावती के सम्मान में उनके नाम
पर विश्वविद्यालय के नाम रखा था। डाक टिकट जारी किया गया और म्यूजियम भी बनाया गया है। वही जिस तरह रानी दुर्गावती अपने राज्य की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक साहस के साथ लड़ती रही और अपने प्राणों की आहुति दे दी, इससे हर परिस्थिति में साहस और धैर्य से काम लेने की प्रेरणा मिलती है। रानी दुर्गावती की वीरता की गाथा आज भी इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई।